मोस्ट ऑफ सारे मेरे जितने लीडर्स हैं उनको मैं धन्यवाद कहूँगी, उनके वजह से मैं यहाँ तक आई। और सबसे धन्यवाद मेरी टीम, आज ऑन द वे पूरे फील्ड में ही है, उनको भी धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा, उनकी वजह से मैं यहाँ तक आई। मेरा ये ड्रीम नंबर 1 के आने का एक ही है, क्योंकि फर्स्ट मेरा 10 अप्रैल को 2025 में मीट हुआ था। तो वहाँ पर फर्स्ट हमारी रीना गुप्ता मैडम जो मेरे अपलाइन है, उनका नंबर आया था। जो मैडम को देखती हूँ मुझे चाहिए, वो मेरा पहले से उनको देखती हूँ। तो मैंने बोला अगर मैडम आपने फर्स्ट लिया है तो अगले मीटिंग में 101% मैं भी नंबर 1 पे आऊंगी। और वो फाइनली हुआ। उसके लिए प्रैक्टिकल खाली सुनना और फील्ड में इम्प्लीमेंट करना, बहुत इम्प्लीमेंट होता है टीम के लिए। मेरा सबसे पावरफुल एथिक्स ये है, मैं ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स क्रिएट करती हूँ, टीम को लीड करती हूँ, क्योंकि मेरे नीचे जितने भी लोग हैं उनको काबिल बनाती हूँ उनके इनकम बनाने के लायक। मैं अपने शौक से ज्यादा उनके इनकम के बारे में सोचती हूँ। और प्रभु ने इतना खूबसूरत बिजनेस मेरे जीवन में दिया है, उनका करते करते मेरा कब हो जाता है नहीं पता चलता है। तो सबसे ज्यादा एक ही प्लस पॉइंट है मेरे पूरे 1 साल के अंदर जर्नी में देखा एसटीसी बनने के बाद। तो सबसे मैंने सिस्टम को फॉलो किया, ट्रेनिंग्स कभी नहीं दी छोड़ी है। मेरे टीम में लगातार 1 साल से मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू चालू कर रही हूँ। और ट्रेनिंग के नतीजे की वजह से कम मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। हम मेरे एसटीसी वहाँ पर बैठी है, हमारे मिल के टोटल 35 अचीवर्स कल आगाज में सेलिब्रेट हुए। मुझे ज्यादा बहुत ही था। मुझे एक ही मैसेज देना चाहूंगी, अपनों से ज्यादा अपने नीचे वाले का ख्याल कीजिए, उनको बनाने में लगिए। 101% आप भी यहाँ पर एक दिन आने वाले। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले मैं निर्मला मैडम को धन्यवाद करती हूँ, ये बिजनेस में मुझे लाई। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो इतना नहीं कमा पाते, क्योंकि पार्लर में मैं 17 साल तक सिर्फ 50,000 में थी, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। लेकिन आज यहाँ से मेरे सपने पूरा होने की शुरुआत हो चुके हैं। उसके बाद मेरे 3 एसटीसी यहाँ पे बैठे हैं, जिनका साथ है, जिनकी वजह से आज ये सारी चीजें हो रही है कि वो भी जीत रहे हैं और मैं भी जीत रही हूँ। तो ऐसे ही सब लोग आगे बढ़ते रहे। उनके जरिए जितनी टीम बनी है, मेरी जितनी टीम है, उन सभी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज ये सब हुआ है। और खासकर हमारे 2 लीडर्स यहाँ पे हैं, दिग्विजय सर और अरविंद प्रजापति सर, जिनका कहना है कि मैडम पीवी मत छोड़ना। पीवी लेने की वजह से ही आज मेरा इनकम बढ़ा है। जब मैं स्टार सिल्वर थी तो पूरा रैंक मेरा बीत गया था, और सर कहते कहते मुझे ऐसा लगता था कि मेरा 75,000 कैसे होगा। लेकिन लास्ट आखिरी जब मैं पर्ल बनने वाली थी तब मेरा पीवी हुआ था, और वहां से जो मेरी आदत लगी, मैं पीवी लेते गए, जिसकी वजह से मेरा इनकम बढ़ते गया। और दूसरी चीज क्या है कि खर्चा बढ़ाओ। हर एक मीटिंग में यही सिखाया गया कि खर्चा बढ़ाओ। तो मैंने अपने खर्चे को बढ़ाया। मैंने जो रैंक पे यहाँ टीम फोर्स में बोला गया था, जब भी मीटिंग होता था, ये रैंक पे ये लेना, वो रैंक पे वो लेना, हर एक रैंक की चीजें मैंने ली है, जिसकी वजह से मेरे सर पे प्रेशर होता था और मैं पैसा कमाने के लिए निकलती थी, काम करती थी। आज मैंने घर भी लिया है, गाड़ी भी लिया है, खर्चा बढ़ाया, इसके लिए मुझे कमाना ही है। और इसकी वजह से तबीयत भी खराब रहेगा तो भी निकलना पड़ता है, टीम के इनकम के लिए भी काम करती हूँ। और दूसरा चीज, सर हमारे अरविंद सर कहते हैं कभी भी रैंक को पकड़ के नहीं बैठना है। एसटीसी खाली आरटीसी स्टेज के लिए है, हर रैंक का मैं काम करी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे टीसी हो, एसटीसी हो, आज भी करती हूँ और करती रहूंगी। तो इतना ही करना चाहिए। ऐसे सारे लीडर्स और टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनका सहयोग है मेरे रैंक के पीछे। थैंक यू। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दोनों डायमंड लीडर संतोष सर, राजन सर, इन्हीं का सपोर्ट और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट की वजह से आज हम लोग नंबर 1 पे है। एक्चुअली मुझे नहीं लगा था, क्योंकि जिस प्रकार से इस साल में इनकम था तो मुझे नहीं लगा था कि हम लोग 1 नंबर पे रहेंगे। बट अभी जो लास्ट ईयर से जो कंपनी का TDF आया था, MI योद्धा आया था, और अपना भी परफॉर्मर ऑफ द वीक चालू था, तो उसको चेस कर रहे थे। योद्धा में 2 बार हुआ, 3rd टाइम नहीं हुआ, लेकिन 3 में से 2 हुआ था, शायद उसकी वजह से थोड़ा स्पीड पकड़ लिया। TDF के लिए भी कोशिश किया, लेकिन 17 के बाद नहीं हुआ, जो
35 करना था, वो नहीं हुआ। लेकिन वो जो जितने भी कंपनी के ये आ रहे थे ना कि कॉन्टेस्ट आ रहे थे, उनको हम लोग काम कर रहे थे। और साथ में जो टीम पोस्ट के छोटे मोटे सब कॉन्टेस्ट थे उनको फोकस किया, जैसे कॉर्डिलिया था, वंदे भारत था, अपना लास्ट मीन्स छोटे मोटे सब कॉन्टेस्ट को फोकस किया। और अभी भी बॉटम में जाके ही काम कर रहे हैं, अभी भी फील्ड वर्क कर रहे हैं। 1-to-1 हो, ग्रुप प्लान हो, छोटा सेलिब्रेशन है, सब चीजें हम कर रहे हैं। और मेरा टारगेट था, मैंने लास्ट टाइम संतोष सर को बोला था कि 10,000 का टर्नओवर, 10 lakhs बीवी का टर्नओवर करना है। वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन शायद वो 10 लाख का बीवी का जो सोच आया था लास्ट मीटिंग में, उसको चेस करते करते शायद यहाँ पे नंबर 1 तक पहुंच गए। तो थैंक यू और धन्यवाद सारे टॉप लीडर्स और टीम को। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद देता हूँ पूरे टीम फोर्स मैनेजमेंट को, मेरे सारे अपलाइन और इंटायर टीम, जिनकी वजह से हम खाली रिप्रेजेंटेटिव हुए यहाँ पे। सारी मेहनत जो है टीम करती है, खाली हम लीड करते रहते हैं। और ये यहाँ पे आने का एक ही रीजन है कि हमारा ब्रेक इवन ज्यादा है और वो ब्रेक इवन को मैच करने के पीछे भागते रहते हैं, उसके लिए इनकम आता है। और जैसे मैडम ने बोला, सोचा नहीं था ये बार फर्स्ट रैंक आएगा, लेकिन और ये किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये नेटवर्क है। लेकिन अभी सोच बनी है कि अगर नंबर 1 पे आए तो अगली बार नंबर 1 बरकरार रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय। सभी को नमस्कार और हमारे ग्रेट लीडर शिव सर, डायमंड लीडर्स को भी नमस्कार। और ये 2017 से चला रहा था और ये चीज करते हुए बहुत बार नंबर 2, नंबर 3 ऐसा करते करते आज नंबर 1 आए। लेकिन दोस्तों एक ही चीज है कि ये साल भर का रिजल्ट है और यहाँ से पॉजिटिविटी लेके जाना चाहिए। और अभी अगर हर साल डाटा आता है हमारे पास में और जब पूरे डाटा को सर्च आउट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा एफर्ट और दिया होता ना, हम भी कई बार ऐसा लग रहा थोड़ा सा एफर्ट और दिया होता ना। तो ये चीज आज का भी डाटा देखने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि थोड़ा सा एफर्ट और दिया होता ना, तो शायद वहां पे आज होते। तो एक साल के अंदर क्या करना होता है, कंटिन्यूअस वर्क करना होता है। कुछ महीने करते हैं, कुछ महीने हमारे साथ फिर हम थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं, फिर कुछ महीने करते हैं तो क्या हो जाता है, वही में से कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं। पहली चीज, बाकी आप सब नंबर 1 पे हैं, एक ही चीज है कंटिन्यूअस वर्क पे ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगले साल शायद और मजा आ सकता है अगर हम टीसी क्रिएशन पे काम करें। किस पे काम करें? टीसी क्रिएशन पे काम करें। आगाज में हमने देखा, हमने कम से कम 250 स्टार और सुपर स्टार को सेलिब्रेट किया। कितना? 250 स्टार एंड सुपर स्टार को किया है। आप क्यों इतना ही करो कि आपके लेग के अंदर कितने स्टार सुपर स्टार हैं, वो गए थे या हैं, उनको केवल टीटीएल में टीसी बनाने के लिए कार्यक्रम करो। और ऐसा हर टीटीएल के अंदर टीसी क्रिएशन का काम करते हैं। मैं 100% बोलता हूं कि बहुत सारे लोग नंबर 1, 2, 3 तो मानो 3 ही लोग आएंगे, लेकिन हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं ना, हम सब बड़े विजेता बन के खड़ा हो सकते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि नंबर 1, 2, 3 तो चीजें चलती रहती हैं, आता तो सेलिब्रेट करना चाहिए और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर टीसी क्रिएशन पे हमने ध्यान दिया, ठीक है ना, फोकस बढ़ाया, तो हम सब एक नंबर 1 की कैटेगरी में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार। हमारे डायमंड और जेटीसी आपको धन्यवाद कि जो आज मौका दिया। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि नंबर 1 आने की खुशी तो है, लेकिन नंबर 1 की तब खुशी और बढ़ जाती जब टीम पूरा नंबर 1 बनती रहती। क्योंकि एक टीम जो होती है ना, जब बेस्ट परफॉर्म करती है और टीम के हर एक खिलाड़ी जब अपना बेस्ट देते हैं, तब जाकर वो नंबर 1 का जो विनर ट्रॉफी होती है ना, तब ज्यादा और अच्छा लगती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जितने लोग बैठे हो, जिस भी ग्रुप के बैठे हो लीडर, आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए और आप सब नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, अब वो चीज दिखाई नहीं गया, नहीं तो शायद आप बिल्कुल नियर टू होते, यार मेरा इतना ही कम था। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कमी कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, ओलंपिक में 9 सेकंड का रनअप के लिए गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन उसके लिए ये खिलाड़ी 4 साल प्रैक्टिस करता है
और अगर कोई ब्रॉन्ज या सिल्वर में आता है ना तो पता है 0.11100 वहां तक पहुंचता है, मतलब थोड़ा कहीं और कम कर दिया एक दिन प्रैक्टिस, जिसकी वजह से उसको गोल्ड नहीं मिला। अगर वो एक दिन और ज्यादा कर लिया होता तो गोल्ड भी मिल सकता था। तो आज एक चीज आपको देखना, पूरे साल अगर आप अपना बेस्ट करते हो तो आप जरूर नंबर 1 पे आ सकते हो। और हम यही कहेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो ना, आपको सबसे पहले विश्वास, बिलीव रखना बहुत जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्रीज में सक्सेस होना है ना तो सबसे पहले भरोसे को बढ़ा दो। कहीं न कहीं हमारा मोरल, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास जब डाउन होता है ना तो हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है। आपको अगर सक्सेस होना है ना तो आप जहां पे हो इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप अपना भरोसा बढ़ा दो। बिलीव इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। जब आपका भरोसा डाउन होता है इंडस्ट्रीज पे होता है तो कहीं न कहीं आपका ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है। आपको भरोसा आपकी कंपनी पर होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में हूं नंबर 1 कंपनी तो है, लेकिन मैं नंबर 1 होना चाहिए। विश्वास वहां पे होना चाहिए। जब वहां पे भरोसा डाउन होता है तो आपका ग्रोथ डाउन होता है। और सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे होना चाहिए। बिलीव योरसेल्फ। आप खुद के ऊपर विश्वास करो और आप ये अपने आप को बताओ कि मैं नंबर 1 बन सकता हूं। 100% आप नंबर 1 की तरफ जाओ। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ये बिजनेस डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के ऊपर चलती है। लगातार काम करना, धैर्य रखना और खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इन तीनों चीज के ऊपर फोकस है ना तो 100% आप जरूर नंबर 1 बनोगे। और नंबर 1 बनना ही चाहिए, उसके लिए फाइट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर आया है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा है तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस। और जो इन लोगों ने बताया, कंटिन्यू लगातार काम करना। तो मैं यही कहूंगा कि आज फिर से शुरू करके जाना है, अगली साल आना है। वैसे 9 साल कंप्लीट हो गया, हम यही सोच के जाते हैं, लेकिन बीच में ऐसी सारी चीजें आती है, शायद कहीं न कहीं हमारा कॉन्फिडेंस या हमारे अंदर का एटीट्यूड या हमारी सोच बदलती, जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज ठान के जाओ, ये बिजनेस मेरा है, मुझे कामयाब होना है। अगर मुझे सक्सेस होना है तो किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी अपनी खुद की जरूरत है। और वो ठान के जाओ, आने वाले टाइम में आप खुद नंबर 1 पर रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस है। आई होप कि आप सब अगले साल जहां पर लोग बैठे हैं यहाँ पर रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। एक्चुअली नंबर 1 हम सब लोग हैं, लेकिन माइग्रेशन में जो लोग आते हैं वो सब नंबर 1 ही है ना। लेकिन फिर भी मजबूरी है, सबको स्टेज पे नहीं बुला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दोनों टीम, सभी आप लोगों के लिए धन्यवाद। और मेरी टोटल टीम आप लोगों की वजह से भी इधर धन्यवाद। और एंटायर टीम को से धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। अभी आज का एक दिन और उस दिन का एक दिन जो हमने भी टाइम बिताए थे, वो मैंने लास्ट की स्टेज पे भी वही बहुत बात बोला। हार का वही है जो हार मान लेता है, सही है ना। जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हारते बोलते ना। घर की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंडीशन, कर्जा, फैमिली प्रॉब्लम, टीम गिरा है, उठ नहीं पा रहा है, जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम ना मुझे मेरे पहले के दिन याद आ रहा है। क्योंकि सर हम लोग को भी गोल्डन स्पोन्स पे बिजनेस में मैं नहीं आया था। आज के ये जो दिन है, जो आईटीसी बना हो, जो 10 करोड़ बीवी मेरा मैच हुआ, प्लैटिनम हो गया, अपकमिंग डायमंड के लिए बचा, उसके लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन आज की ये दिन है। लेकिन उस दिन का दिन आज मुझे याद आ रहा है, जो कटमन वाला रूम में सोया करता था, जो सुबह खुद उठ के नाश्ता बनाना पड़ता था। बहुत सारे बार ऐसे हुआ है कि फुल टाइम उतरने के बाद बाइक का ईएमआई भरने के लिए टॉयलेट में छुप के रहना पड़ता था। बजट फाइनेंस वाला ढूंढ के आता था। उस टाइम पे पैसा मेरे पास भी हुआ नहीं करते थे। वो बजाज का पल्सर आज भी मेरे पास, उसको भरने के लिए पैसा नहीं हुआ करती थी। वो टाइम पे मैं चल के 6 किलोमीटर गया हुआ प्लान मारना हुआ। और साला एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 60 प्लान देने के बाद एक दिन ज्वाइनिंग नहीं की। लेकिन एक बात है, मैंने जिसको लाया वो, जिसने मुझे लाया वो, तो सारे सब हार मान गए। हार था वही है जो हार मान लेता है। पैसा मेरे पास भी नहीं था, टीम मेरे पास भी नहीं था। एक दिन मेरे लाइफ लेने भी बोला था मेरे पावर वाला, बोलते हैं तू इधर मत आया कर, मेरी टीम नेगेटिव हो जाएगा। हेलो, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आज लोग मेरे अपॉइंटमेंट ले सर, मोटिवेशन के लिए इधर आओगे क्या? हार का वही है तो हार लाइफलाइन भी बोला था एक दिन, इधर मत आया कर यार, तू नेगेटिव हो जाएगा मेरी टीम, मेरी इनकम नहीं। लैपटॉप को मैंने मेरे पास उल्टा, मतलब नया लैपटॉप लेने के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं हुआ करते।
लेकिन अपने सेकेंड हैंड लैपटॉप में भी काम चला है। कभी अपने को ये नहीं बोला कि मेरे पास लैपटॉप के लिए पैसा नहीं है, प्रोजेक्टर के लिए भी पैसा नहीं हुआ करती थी, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए सेकेंड हैंड प्रोजेक्टर दिया। आज भी वो बंदे को कल मैंने एक नया प्रोजेक्टर खरीदा, ये मेरा 5वां प्रोजेक्टर है, लेकिन पहला प्रोजेक्टर उससे लिया था मैंने 12,000, पैसा नहीं था। हार था वही है जो हार मान लेता है। 7 अप्रैल हार मान लिए, जिनको मैंने लाया वो भी हार मान लिए, लाइफ में सक्सेस नहीं है। तो जब तक हम हार नहीं मानते ना तब तक हम हारते हैं। और इंसान हार कब मानता है? जब वो सिचुएशन से हार जाता है। सिचुएशन क्या है ना सर, वो रात है, और सर जब रात है तो सवेरे तो आना ही है ना, लेकिन मैंने रात में हार मान लिया तो सर अभी नहीं होगा सर, अभी मैं जॉब पे जाता हूँ, बहुत खर्चा हो गया था, बहुत लफड़े चल रहे हैं। मतलब देखो सर, मेरे पास जब ये सामने एक चीज आई थी ना, मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मुझे जॉब पे जाना है, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता था वहां पे। तो सुबह 8 बजे जाके साला उसको सलाम ठोको, महीने में एक बार साला उससे पगार मांगो, फैमिली को मिलने के लिए उसकी परमिशन ले लूं। मैं मेरी जिंदगी को मैं मेरे हिसाब से कर रहे, साला मैं मेरी जिंदगी को बना नहीं पाया, मैं किसी और की जिंदगी बनाने के लिए क्यों जाऊंगा? मरूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। मन में कभी ये बात आया ही नहीं है, हार मन कभी मैंने माना ही नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। जब सब कुछ खत्म हो गया था, मैं शिव कुमार सर को देख, विजयगढ़ में आए थे, मैं सर को देखा, सर ने मुझे एक बात बोला, देख नागू, छोटा छोटा काम को बेहतरीन तरीके से कर, बड़ा बड़ा काम अपने आप हो जाता है। छोटे छोटे काम, इसको मैं थोड़ा विस्तार करूंगा, लेकिन बात वही आगे मैं वही बोलूंगा कि हार का वही है जो हार मान लेता है, लेकिन जीत का वही है जो आदमी जीत को ठान लेता है। तो जीत को टालना बहुत जरूरी है। तो बाकी के मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे, पैसा, घर नहीं, कुछ नहीं, घर वाले सारे सब कुछ बोल दिए थे, फाइनेंस वाले ढूंढ के आए थे, छुप के बैठा, सब कुछ हुआ। आज भी एक आदमी वो बेचारा गुजर गया, क्योंकि उसको 10-12 हजार देना था, उसे लिया था, दे नहीं पाया। जब मेरे पास आया तब तक वो गुजर गया, उसके कोई आता पता नहीं, कुछ नहीं, बस वो मेरे ऊपर एक बड़ा पाप है। बाकी आज तक किसी का पैसा नहीं रखा। तो मैंने हार नहीं माना। बस अगर आप में से किसी को हार माने तो मान जाओ, क्योंकि महिला टीम फोर्स किसी के रुकता नहीं, जाने वाला जाते हैं, लेकिन जो रुकता है मां का संबंध उसके लिए स्टेज इंतजार है। तो अब वो सिचुएशन को उठाने के लिए बात करना है, तो जीतने के साथ ये देखो ये इमोशंस है सर। जब हार नहीं मानने और जितने इमोशंस है फैमिली को लेकर, मैं नहीं चाहता था मेरी माँ बाप, अगर मैं हार मान लिया तो सारा मेरे माँ बाप बंगले में नहीं रहते थे। अगर मैं हार मान लिया तो सारा मैं 22 लाख गाड़ी में मेरा बेटा मजा नहीं करता। अगर मैं हार मान लिया होता मेरे माँ बाप प्लेन में नहीं बैठते थे। अगर हार मान लिया होता सारा आज भी हम लोग गरीब रहते थे, नॉर्मल लोगों से गिनाया जाता था, लेकिन हार नहीं माना। मैं सच में बोलता हूँ, भगवान को मैं लाख शुक्रिया करता हूँ कि उसने मुझे कभी हार मानने का मतलब मन बुद्धि नहीं दिया उसने, इसके लिए मैंने हार नहीं माना। तो मेरा गुजारिश है हार मत मानो यार, आगे बढ़ो, चलेगा? yes. और ये इमोशंस के साथ प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैंने जैसे शिव सर का बात किया, इमोशंस एक तरफ और काम एक तरफ, काम एक तरफ। तो शिव सर ने मुझे एक बात बोला था, आज से 12 साल पहले विजय गार्डन में एक ऑफिस थी छोटा, उन्होंने मुझे नागो थोड़ा देखो अपेंडम सब जगह होता है यार। इसी शिव कुमार सर ने मुझे मैं थोड़ा जमीन का भेज दिया, देख पेपर दिखाया मुझे, याद है सर? देख नागो थोड़ा जमीन, थोड़ा डाउनफॉल है यार, सीट को संभालने के लिए चल थोड़ा जमीन भेज दिया। अरे यही तो लीडरशिप है। हार तो वो भी मार सकते थे, उनकी भी नौकरी गया था, हेलो मेरा तो साथ गए थे, लेकिन वो जब उनकी भी गए मेरे भी साथ गए, तो मेरा अपने ये बोला था ना, थोड़ा जमीन भेजो, क्योंकि सर आपने को हार मानना नहीं। और उन्होंने एक ही डायलॉग बोला था, छोटी छोटी काम को अच्छे से करना, बड़ा बड़ा काम अपने आप होगा। और उसी से में छोटे छोटे काम स्टार बनाना। अभी तुम लोग के लिए हमारे लिए कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ है, कौन सा? रेड वाटर पार्क, उसमें जिताना। सर वही बोलते ना, जीतते वही लोग हैं जो जिताने की क्षमता रखते हैं, जीतते वही लोग हैं जो जिताने की क्षमता। क्या आपके अंदर क्षमता है क्या कि यार 2 ज्वाइनिंग एक एचओर से लाना है, 2 ज्वाइनिंग? सर आज हम एसटीसी है, हमारे पास 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या हम लोग एक 10-15 लोगों को, क्या उनके जो से 2 लोगों को जोड़ने पाएंगे? बोलो यार हो। yes. मैं बोलते यहाँ पे एसटीसी बैठा है, आरटीसी बैठा है, एनटीसी बैठा है, आईटीसी बैठा है, कि हम लोग इंडिविजुअली ये 3 हफ्ते में
अगर 15-20 लोगों के साथ काम करके उसके साथ में उसको मिलके उसके लोगों को मिलके क्या 2 ज्वाइनिंग नहीं उठा सकते हैं? अरे भाई 2 ज्वाइनिंग उठाने से एचआर बनेगा, उसको जिताने से तो हम जीतेंगे। तो छोटा छोटा काम, बेसिक ट्रेनिंग छोटा काम है जो चलता नहीं है, कोर मीटिंग छोटा काम है, वर्कशॉप छोटा काम है, गोल सेटिंग का वर्कशॉप यही सिखाया मुझे उन्होंने। गोल सेटिंग का वर्कशॉप, क्लोजिंग का वर्कशॉप, प्लान देने का वर्कशॉप, इन्विटेशन का वर्कशॉप, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का वर्कशॉप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वर्कशॉप, छोटा छोटा काम। तुमको बड़ा लीडर तो नहीं बनाना है, हमको बड़ा लीडर थोड़ी बनाना है। अरे एक को प्लान देना सिखाना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना है, कोर मीटिंग लेना, बेसिक लेना, प्रोजेक्टर लेना है, नहीं है तो खर्चा लेके लेंगे साहब, 10 लाख के तो और ले लेंगे। क्या लगता है मैंने सब आज भी लिया हूं घर जब कुछ बड़ा करना है ना भाई, सारे 3 करोड़ कमा के थोड़ी बैठना, 300 रुपए तो कमाना है। हेलो तो प्रोजेक्ट, लैपटॉप, छोटे छोटा काम जो मैंने परफेक्शन के साथ करना चालू किया था वो लोग अपने लोग के द्वारा, तो इसके लिए यहाँ तक पहुंचा। मेरा गुजारिश वही है, हार नहीं मानना, जीत को टान लो, छोटे छोटे काम को अच्छे से करो। पक्का पता है मुझे जिसने आज टान लिया अगला मिलियनर मीटिंग में मैं नंबर बनाऊंगा, उसको कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा। विश्वास है सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।